हर कार्य करने की एक अपनी चेतना होती है। अगर हम उत्सव के विषय में अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो उस उत्सव को करेंगे तो उसके अंदर एक भावनाएं जागृत होगी। आध्यात्मिक जीवन में कार्यों के पीछे भावना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। जहां पर भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियचति। भक्त्या मतलब क्या? वो भावना है। खाली भावना भी नहीं चलेगी न, बस मुझको मत मचड़ी, बराबर है। खाली भावना नहीं चलेगी क्योंकि वो भावना के नाम पर फिर मिसयूज करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भाव व्यवहार में दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए? हाँ, हम भाव से तो सब कुछ ठाकुर जी का है, सब कुछ समर्पित कर दिया है। सब भाव के भूखे हैं, बोल दिया ठाकुर जी को सब कुछ तेरा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ठाकुर जी की सेवा में कुछ भी लगाते नहीं। तो वो भाव का मिसयूज है। भाव का मतलब व्यवहारिक में आना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में सेवा की मात्रा कम होती है लेकिन भावना की मात्रा बहुत होती है। एक फीलिंग के साथ जो सेवा करते हैं ना, तो वो हमारे हृदय को पिघलाता है, भगवान के हृदय को पिघलाता है। तो इसलिए उत्सव आने से पहले हम उत्सव के विषय में श्रवण करेंगे तो उस उत्सव के प्रति हमारा एक भावना जागृत होगी। इसलिए हम जगन्नाथ भगवान के ऊपर चर्चा करेंगे। परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज ने एक ड्रामा लिखा है स्कंद पुराण से और अलग अलग शास्त्रों से इकट्ठा किया। मेरे ख्याल से 1996 में या 1991 में भक्ति वेदांत प्लेयर लंदन वाले भक्तों ने मायापुर के अंदर इसका प्ले किया था। और डायलॉग के रूप में बहुत अच्छा है, मैं सार के रूप में बताऊंगा। तो जगन्नाथ भगवान इस नाटक के अंदर 3 चीज इंक्लूड है। पहली है कि जगन्नाथ भगवान इस दुनिया में कैसे प्रकट हुए। दूसरा है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है। तीसरा है मंदिर का इतिहास क्या है। चौथा है रथ यात्रा। तो हम सार रूप में कथा लेंगे क्योंकि सब जानते हैं, लेकिन उसमें शिक्षाएं बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग जो पात्र है उसमें, उन पात्रों से काफी शिक्षाएं मिलती है। तो ये सत्यु की बात है। मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी की तीसरी या चौथी पीढ़ी इंद्रदुम्न महाराज करके एक नाम के राजा थे। अवंतीपुर जो अभी उज्जैन कहा जाता है, वो उनकी राजधानी थी। और वो सप्तद्वीप के राजा थे। मतलब अभी राजा जो होता है ना, पृथ्वी कई बार भूमंडल को भी कहा है और कई बार भारत को भी कहा है, कई बार भारत खंड को कहा है, जो हम स्पेस में देखते हैं उसको। इसको तीन जगह से पृथ्वी का इंडिकेशन दिया है इसलिए से। तो सप्तद्वीप के राजा थे और उनके पास सब कुछ था। सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती का पद था, अढळक धन था, सुंदर पत्नी थी और आज्ञाकारी सेवक थे। आज्ञाकारी सभी सेवक, मंत्री सब आज्ञाकारी थे, सब कुछ था। और इस तरह से वो अपना राज्य कर रहे थे राजधानी में रहकर। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति कुछ काम के लिए एक महीने के लिए बाहर गए। तो घर से महारानी का पत्र आया कि आजकल महाराज का मन भटका हुआ है और महाराज ज्यादातर समय मंदिर में जा रहे हैं। माता जी को चिंता होती है, जब भक्त मतलब पति है वो प्रचार में ज्यादा लगता है, मंदिर में या माला वाला करता है, तो फिर से रस्सी आ जाती पीछे, ब्रेक लगाओ इसको, इतना अंदर नहीं जाने का। रविवार को एक सत्संग करके आ जाओ, बहुत हो गया। ठीक है 16 माला, लेकिन दीक्षा नहीं लेने का, क्योंकि दीक्षा तो बंधन है, उसमें तो पढ़ना ही नहीं है। इस तरह से ब्रेक लगता है। वो ब्रेक इसलिए लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो ये बाबा बना देंगे। तो हम याद रखिए कि जो लोग शादी किए उसको हम बाबा नहीं बनाते, उनको उठाते नहीं है। हाँ, जिनने शादी नहीं किया है इनको हम उठा लेते हैं, बचा लेते हैं, उठाते नहीं। मेरे पास एक वीडियो अभी बताऊंगा, आगे टॉपिक में आएगा। ओ हो, जबरदस्त वीडियो, इंदौर की सत्य घटना है, थोड़े दिन पहले की। जो लोग शादी करना चाहते हैं उसको पहले वो 10 बार वीडियो बता देना, अविनाश ग्रुप में भेज दूंगा आपको। सीरियस बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस मैटर, बहुत सीरियस मैटर। आगे आएगा, इसी कथा के अंदर भी आएगा टॉपिक। तो इस तरह से पत्र आया तो तुरंत वापस आए और सबसे पहले युद्धवीर सेनापति से उसको पूछा, भाई राजा के बारे में थोड़ी अफवाहें फैल रही है बाजार के अंदर,
तो क्या फायदा? तो बोला लापरवाही। बोला हाँ सही है। तो कैसे कह सकते तुम सही है? तो बोला 1 महीने से सेना का निरीक्षण करने नहीं आए। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वो समय समय पर सेना का निरीक्षण नहीं कर रहा है। अच्छा, किससे पता लगेगा? महारानी बता सकते हैं। तो महल की ओर आ रहे थे, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज बाहर गार्डन में चक्कर लगा रहे थे और बोल रहे थे जोर से। क्या बोले थे? मेरे पास चक्रवर्ती सम्राट का पद है, मेरे पास अढलक धन है, सुंदर पत्नी है, सार्वभौम सत्ता है और ऐसे आज्ञाकारी सेवक है। आजकल तो कोई आज्ञाकारी नहीं है। लड़का बोलता है राजकल लेडी, ऐसे बोल देता है गाली दे के बात करता है ऐसे। कलयुग का ये है। पितामह भीष्म शांतनु महाराज को पिता महाराज कहते थे। महाभारत में लिखा है। क्या कहते? पिता महाराज, शांतनु महाराज को इतना आदर हुआ करता था पहले से। तो उन्होंने सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। और इसका कारण मुझे पता लगा जब से मैं मंदिर जा रहा हूं, तो मुझे पता लगा कि ये भौतिक वस्तुएं मुझे सुखी नहीं कर सकती। जब से मैं श्रवण कर रहा हूं, दिन प्रतिदिन मैं ये समझ पाया हूं कि भगवान की सेवा किए बिना, भगवान से संबंध स्थापित किए बिना इस भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, कितनी भी सत्ता क्यों ना हो, कितना पावर क्यों ना, कितना आज्ञाकारी सेवक क्यों ना हो, अगर हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। जब सप्तद्वीप का राजा भी रो रहा है, तो फिर तो हम लोग क्या है, ये सुपरमार्केट के अंदर या क्या बोलते हैं, सूरत में 200 बाई 200 फुट की दुकान लेके सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे व्यापार से तो नहीं हो सकते ऐसे। तो और उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे मैं श्रवण कर रहा हूं मंदिर में जाके, ऐसे ऐसे भगवान को प्राप्त करने की मेरी लालसा क्या है, बढ़ रही है। तो एक चीज है, हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रवण भी अलग अलग स्तर का होता है। पहला स्तर है सुनना, दूसरा स्तर है समझना, और तीसरा स्तर है एप्लीकेशन करना, उसके ऊपर सोचना कि इसको मैं जीवन में कैसे उतारूं। खाली श्रवण यहां तक सुनना ही पर्याप्त नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। राजा, और फिर राजा ने एक निर्णय लिया। बोला जब तक मैं भगवान को साक्षात पूजा नहीं करूंगा ऐसे देखकर, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तो विद्यापति तो पीछे छुप कर सुन रहे थे। बोला ये तो महारानी की कल्पना की बात की चीज है भाई उनकी कल्पना भी नहीं है तो कि राजा ने ऐसा संकल्प कर दिया है। और आए विद्यापति, तो महाराज ने उनको प्रणाम किया। हालांकि ये राजा है और ये मंत्री है, दोनों क्लासमेट है। वेदी संस्कृति में ब्राह्मणों का स्कूल, क्षत्रियों का स्कूल साथ में होता था, वैश्यों का अलग होता था, शूद्रों का अलग होता था। इसमें पूरा पूरा साइंटिफिक है। हमारी सरकार जो मूर्खी है, एक नंबर की, समझ ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जो वो शूद्र क्लास की जिसकी बुद्धि का लेवल है, वो तो हर बार एटीकेटी आएगा, फेल होगा। उसके लिए एजुकेशन लेवल नीचा होना चाहिए, वैश्यों के लिए थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए और ऊपर होना चाहिए। और हमने सब साथ में डाल दिया। इसलिए द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना किया, इसलिए और कोई कारण नहीं है। ये हम शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। वैदिक संस्कृति उसको उठाने के लिए अच्छा मौका है, उसको एजुकेशन लो किया जाए ताकि वो ऊपर उठ सके। हम उसको फेल करते माँ बाप थक जाते, चल भाई रिक्शा चला, तो पहले से चलाया बता दो एक बार गुरु महाराज, मुझे याद है, सूरत मंदिर में थे और कोई माता जी आई थी और कुछ बोली थी, पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा। महाराज बोले इसको रिक्शा चलाने को बोलो अभी से। और पहले वो सुतार का पुत्र हुआ करता था, पहले से सुतार का काम सीख लेता था। अभी क्या है, पीएचडी करता है, ये करता है, वो करता है, जॉब लगती नहीं है, फिर से सुतार का काम ले लेता है। इतना रुपया खर्चा करने के बाद अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका जो सुतार का काम है या जो भी, मतलब उसका जो ऑक्यूपेशन पिताजी का है, उसमें तो मास्टर बन जाता। हाँ, यस। तो कहने का मतलब है कि हाँ, तो वो क्लासमेट थे और चॉइस किया था राज्य बनने के समय। ओके, तो उन्होंने वो किया, क्या बोले, प्रणाम किया, और उन्होंने क्या दिया, आशीर्वाद दिया। और राजा ने पूछा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा है कि आपके यज्ञ बराबर चल रहे हैं। तो हम किसी से मिलते क्या पूछते हैं, कैसे हो,
बराबर ना? सामने बोलवा तो मजे में हूं, इस दुनिया में कोई मजे में नहीं है, कोई मजे में नहीं है। ओपन चैलेंज से बोल सकता हूं, पर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर एक झुपड़पट्टी वाले सब रो रहे, अंदर से तो रो रहे, बाहर से क्या हम चो मजा माचू, अंदर से दुखी है। तो क्यों ऐसा नहीं पूछा? क्योंकि विद्वान व्यक्ति है, वो जानता है कि क्या पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि आपको जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसा चल रहा है। जब विश्वामित्र आए, सॉरी दशरथ महाराज ने पूछा था, हाँ दशरथ महाराज ने पूछा कैसा चला है ये शिष्टाचार है। तो हमको कम से कम भक्तों में ये आदत डालनी चाहिए, प्रभु आपकी साधना कैसी चल रही है, भक्ति कैसी चल रही है। मेरे को कई बार लोग पूछे प्रभु केम छो, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हो आप भाई भौतिक जगत में सुखी कौन रहेगा। ऐसे चार कुमार पृथु महाराज का पृथु महाराज के घर आगमन होता है। तो पृथु महाराज का प्रभु जी मैं आपको ऐसे नहीं पूछूंगा प्रभु कि आप कैसे हो, क्यों? जो भौतिकवादी है उसको भी केमचो पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो दुखी है। जो आध्यात्मवादी है पूर्ण रूप से उसको भी केमचो पूछने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हमेशा क्या है, प्रसन्न है। आप समझे ना? तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमें ऐसा पूछना चाहिए, शिष्टाचार है। इससे हमारा एक क्लिक होगा, ऐसे आदत पड़ेगी। साधना कैसे चलिए, भागवतम कैसे चलिए, ऐसे केमचो ऐसे पूछते हैं, ऐसे आदत पड़ गई है। गुरु महाराज उसके ऊपर एक लेक्चर लिखा है, पूरा लेक्चर दिया है अलग अलग टॉपिक पर इसके। चलिए तो समाचार पूछने के बाद दोनों ओर से पूछा यज्ञ कैसे चल रहा है। तो बोला आपकी व्यवस्था ऐसी है कि हमारा यज्ञ अच्छा चल रहा है। तो यज्ञ कराने की व्यवस्था सरकार की है। प्रभुपाद जी ने बहुत ट्राई किया था सरकार के पास से कि वो हमारे आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए मदद करे इसने। तो ये वैदिक सिस्टम थी इसलिए प्रभुपाद लाना चाहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैं सुन रहा हूँ कि आपके बारे में अफवाहें। बोले कैसी अफवाहें? बोला आपका मन भटका हुआ है। बोला नहीं संदेह भटका हुआ है। तो लेकिन लापरवाही, बोला लापरवाही तो ठीक है थोड़े दिन हो गई लेकिन हमेशा की लापरवाही नहीं चलेगी। इतने दिन से तू जब से बाहर यात्रा पे गया है मैं ज्यादा समय मंदिर में निकाल रहा हूँ और मंदिर से ये समझाऊं कि विष्णु भगवान की पूजा किए बिना, विष्णु से संबंध स्थापित किए ना मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। और मैंने निर्णय लिया है कि साक्षात विष्णु की पूजा करूंगा। बोला प्रभु ये तो विष्णु भगवान तो तीनों लोगों से परे रहते हैं, ब्रह्म ज्योति से ऊपर बड़े बड़े योगी जन होते हैं। पंथास्तु कोटि सत्व सरसमगम्यो वायो रथापि मनुष्यो मुनि पुंगवा नाम। ये मुनि लोग हैं, बहुत प्रयास करने के बाद हृदय में थोड़ी झलक प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं होता। बोला जो भी हो मैंने ठान लिया है इसको प्राप्त करूंगा करूंगा और करूंगा। लेकिन तू ऐसा सोचता है कि मैं ये प्रयास ना करूं खाली राज्य चलाऊं, तो ये मैं नहीं कर सकता, इससे मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। तो ये शिक्षा है कि खाली हम भौतिक कर्तव्य अदा करेंगे ना हम संतुष्ट नहीं होंगे। इस कर्तव्य के साथ साथ हमारा एक आत्मा का कर्तव्य है, वो है आध्यात्मिक जीवन। ये आध्यात्मिक जीवन को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। राजा ने साफ मना किया अगर तू मुझे यही बोल रहा है कि खाली मैं ये करूंगा तो इससे मैं सहमत नहीं हूं, इससे मैं संतुष्ट नहीं होगा, दुखी रहूंगा, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की कोई चीज बाकी नहीं है। तो हमें शिक्षा मिलती है यहाँ पर। कई बार लोग बहुत जोर देते हैं प्रभु ये कर्तव्य ये कर्तव्य ये करते। अरे भाई आत्मा का कर्तव्य क्या क्या उसके ऊपर तो कभी चर्चा ही नहीं किया। प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता, ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। अरे ध्रुव महाराज के पिताजी इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, बच्चा 5 साल का था, राजगद्दी पर बिठा के चले गए, शादी भी नहीं कराई। ध्रुव महाराज ने शादी खुद किया। पढ़िए भागवत में पता लगेगा। क्या बाप की जवाबदारी नहीं बनती है? बनती है ना। लेकिन क्यों चले गए? इमरजेंसी था, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी था? अरे बाप बेटा भगवान को प्राप्त कर गया, बाप एक जा रहे शादी की तकलीफ है सब। हाँ शादी की तकलीफ है, सुन लीजिए बहुत अच्छा है, शिक्षा तो जबरदस्त है, ऐसा ही बात है। लेकिन हम भी छोटे थे तो रोके थे। अच्छा शिक्षा दिया रियली, धन्यवाद। तो क्या बता रहा था मैं? ध्रुव महाराज तो क्यों इमरजेंसी? अरे बेटा भगवान को प्राप्त करके आया, बाप के बाल पक गए हैं फिर भी घर में चिपके हुए हैं। उसको लगा ये इमरजेंसी नहीं है, ये मैच्योर हो गया है, भगवान को दर्शन के 5 साल के अंदर राजा बन गया है और ये सब कुछ कर लेगा, चल दिया है, मेरा इमरजेंसी है। लेकिन हम सोचते प्रभु जी अब तो बच्चा, अब बच्चे का बच्चा, अब बच्चे का बच्चा, कितना लिस्ट बनाते लबा और सोचते ये जवाबदारी ये जवाबदारी ये जवाबदारी। अरे भाई सबकी जवाबदारी भगवान लेते हैं, हम बिना काम की जवाबदारी थोप देते हैं। ये जवाबदारी का बहाना है वानप्रस्थ आश्रम नहीं लेने का। हमने इतनी बड़ी जगह लिया है, यहाँ पर इतना सारा पैसा खर्च किया है, तो सब सेवा करने वाला चाहिए ना। अभी से प्लानिंग कर लीजिए।
मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बहाना सब छोड़ दीजिए, फुल टाइम सेवा ही करना है। ये गंभीर विषय है एक्चुअली। ऐसे गुरु महाराज हर लेक्चर में, अगर आपको कमाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट की राह मत इंतजार मत करो, 40 के अंदर रिटायर्ड हो जाओ, गुरु महाराज बोले ऐसे। ओके, तो बोला वो कर्तव्य खाली अदा नहीं करूंगा, ये भक्ति के साथ कर्तव्य अदा करूंगा मैं, ये बताया। बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें। बोला ठीक है महाराज, अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके लक्ष्य में 100% मदद करूंगा, नहीं तो हमारी मित्रता किस काम की। तो यहां पर एक और शिक्षा मिलती है, मित्रता किस आधार पर होनी चाहिए? एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में मदद करने पर आधारित होनी, वही वास्तविक मित्रता है। कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट करना हमारी यथाशक्ति, वो वास्तविक मित्रता है। बाकी मित्रता ज्यादा लंबी समय टिकेगी नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ के पर आधारित होगी। और ये दोनों क्लासमेट थे, एक ब्राह्मण था एक राजा था, और दोनों को अच्छी तरह से जानते थे, और इसलिए उन्होंने कहा अगर आपकी इसमें मैं मदद ना करूं तो आपका मित्र कैसा। तो ये मित्रता का बेस होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। एक दूसरे को, क्यों, दिया तले अंधेरा, एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए। है, दिया का नीचे तो अपना तो अंधेरा ही रहता है, दूसरे का दिया आएगा इधर प्रकाश आएगा, इधर दिया आएगा इसके प्रकाश। इसलिए प्रभुपाद बोले साधु संग साधु संग साधु संग लव मात्र सर्व सिद्धि होय। पत्राचूर, अभी जस्ट में एक श्लोक ढूंढा था, पत्राचूर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके शुद्ध भक्तों के संग की कामना करता, मुझे तुम आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। साक्षात भगवान संकर्षण को प्राप्त करने के बाद भी श्रीमद् भागवत में शिव जी भी शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन की कामना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग ऐसे। तो इस तरह से भक्त संग से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक शिक्षा है। और राजा ने कहा विद्यापति आज मैंने विद्वानों की सभा बुलाई है, जिसमें चर्चा होगी कि साक्षात भगवान विष्णु की सेवा कैसे होगी। और चलो अभी चलते हैं। रिटर्न वहां से ही, घर गए नहीं, सीधी राजसभा में गए, स्वागत हुआ, ये हुआ, जो भी बंदी जन स्तुति किया, और फिर बड़े बड़े विद्वान अलग अलग इकट्ठे हुए थे, उसमें से प्रस्ताव रखा कि भाई मैं भगवान विष्णु को साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। बोला यज्ञ करो, यज्ञो वे साक्षात विष्णु, परोक्ष है। ध्यान करो, किसी ने ध्यान, बोला वो भी परोक्ष है, वो भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। वो जाओगे ना जगन्नाथपुरी में, वहां पर कुंड है अश्वमेध यज्ञ, जो भी है बाद में की, पहले की वो बात दूसरी है, लेकिन वो यज्ञ करते थे राजा होने के नाते। और किसी ने दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, तब तक एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मैं बताऊंगा साक्षात नील माधव, जिसकी मैं पूजा 1 साल से कर गया, और उसकी पूजा करने का प्रभाव है कि आज मेरा चेतना सर्वव्यापी हो गया है। कौन मनुष्य क्या सोच रहा है मैं जान सकता हूं, इसलिए तो यहां आया हूं, क्योंकि आप जिस भगवान की पूजा करना चाहते हैं उसी भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया कि तुम इंद्रदूत महाराज के पास जाओ। वो आया, और किसी ने विरोध किया, नहीं नहीं नहीं, आप भगवान को मूर्ति में बांध के सीमित कर रहे हैं। जो निराकारवादी होते हैं, आर्य समाज वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी है। अगर हम लोग शास्त्रों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो पाएंगे जो अर्च विग्रह है वो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। ये में फेथ होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहा है, और कैसे अर्च विग्रह की पूजा करना है पूरा डिटेलिंग के साथ है, उसको हम नहीं जाएंगे। और इंद्रदूत महाराज का, हाँ मैं तो भगवान को साकार रूप ही मानता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया, पहले से हमारी सदियों से पीढ़ी से यही रीत है। और उन्होंने कहा वो अर्च विग्रह अग्रच विग्रह नहीं, वो साक्षात भगवान है, क्योंकि भौतिक जगत में यही भगवान के स्वरूप की आप साक्षात की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कौन जाएगा पहले वहां? विद्यापति बोला मैं जाऊंगा। बोला मित्रता, बोला अभी अभी आए तुम तो थकान नहीं उतारा है, बोला थकान उतर जाएगी। तो वो गए, और चल करके 1 महीना लगा उसको पहुंचने में। वो नीलाद्रि पर्वत है उत्कल प्रदेश के अंदर, मतलब उड़ीसा में, और वहां तलेटी के अंदर एक सबर लोगों की जाति का गांव था। वो सरपंच का मुखिया था जिसका नाम विश्वावसु था, और विश्वावसु के घर में ये रुके, और रुकने के बाद कुछ थोड़े समय रुके हो गए, और उन्होंने एक ललिता नाम की पुत्री थी विश्वावसु की, उससे विवाह किया। अब यहां देखिए, ये सबर जाति के रोध में सुअर पालने वाले, एकदम गरीब, और यहाँ पर महामंत्री, महामंत्री का पद अभी में प्रधानमंत्री होता है, जिसको महाअमात्य कहते हैं, दूसरा नाम है। और प्रधानमंत्री मतलब सॉरी राष्ट्रपति मतलब राजा होता है, वैदिक समय में राजा को राष्ट्रपति का पोस्ट, और इधर आया है महाअमात्य, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रधान, मतलब नरेंद्र मोदी के पोस्ट के लेवल के थे वो व्यक्ति। और शादी किसे किया है? एक झुपड़पट्टी वाले लड़की से, क्या सो कह सकते हैं। तो क्या इसका मैसेज शिक्षा है?
बहुत समाज के लिए जबरदस्त शिक्षा है इसमें। शिक्षा ये है कि चाणक्य पंडित ने कहा, अगर अमृत है जहर में पड़ा है तो ले लेना चाहिए, सोना कीचड़ में पड़ा है तो ले लेना चाहिए, ज्ञान निम्न व्यक्ति वाले के पास है तो ले लेना चाहिए, और स्त्री कन्या निम्न कुल में जन्मी है लेकिन गुणवान है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या है डाइवोर्स इससे होता है, लड़का हीरोइन देखता है, लड़की पैसा देखती है, मैच, कोई सद्गुण नहीं देखता है, गुण नहीं देखते हैं। इसका परिणाम समाज में बहुत खराब आया। इंदौर की सत्य घटना, कल एक वक्त ने मुझे भेजा, इंदौर एयरपोर्ट पर एक लड़का, नाम भूल गया उसका, प्रेमांजन जालूती ऐसा करके नाम है, जॉब कर रहा था, ऑपरेटिंग मशीन जो स्कैनिंग होता है बैग, उसने प्रेम लव मैरिज किया। लव मैरिज का रिजल्ट देखिए, लव मैरिज किया तो उस लड़की को उसकी पहचान थी तो बोला एयरपोर्ट में जॉब लगा देता हूँ, एयर होस्टेट में उसमें जॉब लगा दिया। और जो वो लड़की को घर में जो बस जाती थी उसके बीच में एक लड़के के साथ उसका संबंध हो गया, धीरे 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 एयर होस्टेट का, और दूसरे लड़के के साथ जो एयर होस्टेट साथ जॉब करते थे। ये स्त्रियों को गुरु महाराज ऐसे ही नहीं बोलते हैं जॉब मना करने की, अभी आगे स्टोरी जाएगी और बहुत खतरनाक स्टोरी, उसका वीडियो देखेंगे ना तो अब उसमें क्या हुआ, आगे बढ़ गए सब कुछ जो भौतिक नियम होता है वो हो गया, और उन्होंने ओपनली बोल दिया पति को, अगर ज्यादा चेचू चेचू किया ना तो कैसा करेंगे, ड्रम वाला काट के टुकड़ा ड्रम में भर देंगे, ऊपर सीमेंट पूर देंगे। ऐसा हुआ ना, 2-3 केस हो गए अभी। वो उसकी पत्नी ने और लड़के ने जिसके साथ उसका लफेयर हुआ था, उन्होंने दोनों ने मिलकर उसको धमकी दिया पति को कि ज्यादा बोला ना तो टुकड़े करके ड्रम में भर देंगे, ऊपर सीमेंट लगा देंगे। ऐसा हुआ, 2-3 घटना हो गया। उसका नाम दिया कि 2 नाम दिया उसने, ऐसा ऐसा होगा तेरे साथ, सीधा दौड़ता ऑपरेशन, और मीडिया बहुत बचाओ मुझे, मेरी पत्नी से बचाओ, मुझे मार देगी, ऐसे मीडिया के सामने बहुत बड़े बड़े मीडिया लगे हुए ब्रो, और रो रहा है बेचारा। हाँ, वो मीडिया वाले आश्वासन दे रहे, वो रो रहा है, घबराया हुआ है। तो ये लव मैरिज में ऐसा होता है, आप सोचिए, बहुत हालत खराब है। ये इसलिए हो रहा है कि गुण कोई नहीं देखता है, ना ही तो आजकल के कन्याओं को प्रशिक्षण मिलता है, बेटी डॉक्टर बन, ये बन, वो बन, वो बन, पूरा खलास हो जाता है समाज। रियली ऐसा भी अभी रिसेंटली एक ट्रेड आया हो, पहले ऐसा नहीं हुआ था, और वो बोलता है उसको 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 उसके साथ शादी करने जाने दो, वो जा सकती है, घर का सामान लेके जा सकती है, लेकिन मेरा 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 जीवन नहीं जाए। आपने देखा वीडियो? इसलिए बोल रहे हैं, ले जाओ सब सामान ले जाओ, मेरा जान बचाओ। ऐसे बेचारा बहुत घबराया हुआ है, रियली घबराया हुआ है ऐसे। हाँ भेज दूंगा ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये ट्रेड चल रहा है ऐसा कि दूसरे के साथ अफेयर होता है, वो दोनों मिलकर उसको पूरा कर देते हैं। ऐसे 3-4 केस रिसेंटली हो गए, और बहुत खतरनाक क्रूर से मारते हैं उसको, ऐसे नहीं मारते, क्रूरता से मारते हैं। आप सोचिए कितना समाज क्रूर बन गया है। ये हमारा ही काम है, हम भक्ति नहीं करते हैं, ना ही बच्चों को करने देते हैं, और ना घर में संस्कार लाते हैं, तो यही होगा आने वाली पीढ़ी के साथ, ये होगा। और ये बढ़ रहा है, और इसको एक के दूसरे 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 तीसरे आ रहा है, ये सत्य घटना एकदम ऐसे। तो वो विद्यापति ने वो संस्कार देखे उसके, इसलिए उन्होंने चॉइस किया था। एनीवे आगे बढ़ते कथा, नहीं तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। और थोड़े दिन रहने के बाद घर के अंदर पूरे गांव में दुर्गंध है, सुअर बहुत है इसलिए घर के अंदर सुगंध आ रही है, और थोड़ा खाने से, मतलब फल फ्रूट ही खाते थे, वो एक आधा केला ओढ़कर आ जाता था। ये क्या रस है, आधा सफरजन या आधा ये, बस उसमें पेट भर जाता है। मतलब मैं तो अवंतीपुर में इतना राजभोग खाता था, इतनी आइटम खाता था, ये क्यों भर जाता, क्या रस है समझ में नहीं आ रहा है। तृप्त हो जाता था, खाली पेट भरना नहीं, 2 चीजें। आजकल हम खाते बहुत है लेकिन तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि कूड़ा कर खाते हैं बाजार का। अभी हमारे ट्रैफिक जो रोड से है ना, उसमें साइड में होटल ही होटल है हाईवे तक, और लोग आधा किलोमीटर गाड़ी पार्किंग करके एक होटल में जा रहे हैं, उसका नाम भूल गया, इस साइड में है। इतना दूर है, ओ हो, इतना खाते हैं। और फिर 50 के बाद हॉस्पिटल का चक्कर लगता है, फिर हॉस्पिटल में आधा किलोमीटर दूर कार खड़ी रखनी पड़ती है। हाँ, ये देखते हैं हम लोग, कूड़ा करका खाते हैं।
इतना पैसा खराब होता है हॉस्पिटल में, बात जान। एनीवे, तो वो सुगंध आई क्योंकि उसका पिताजी जो थे वो नील माधव की पूजा करते थे। नील माधव की पूजा करने के लिए देवता आते थे और वो स्वर्ग से फल फ्रूट इत्यादि लाते थे। तो फूल का सुगंध आता था वो इतना, और पूरा घर में महक हो जाती थी, और जो फल फ्रूट थे वो खाने से पेट भर जाता था। तो उसने बताया कि तुम अपने पिता को बताओ कि मैं जिसके लिए आया हूँ वो यही मेरा लक्ष्य है, और बताया। वो लंबी चर्चा में सिर्फ में जा रहा हूं, बताया वहां पर। तो क्या हुआ, थोड़े पिताजी गुस्से हुए। क्यों बताया, क्यों गुस्से हुए बताया? गुस्से इसलिए हुए, मेरी सेवा चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई संस्कार नहीं है, कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं, फर्स्ट इनिशिएशन नहीं, बिना इनिशिएशन के सेवा कर रहा है। लेकिन भगवान को पसंद थी, हम आगे बताएंगे आगे। बिना इनिशिएशन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। और ये ब्राह्मण है, ये देखेगा अरे ये तो शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं कर रहा है, किसी को बता देगा राजा वाजों को, तो मेरा सब सेवा चला जाएगा। तो यहां देखिए हम लड़ते हैं कई बार, यहाँ लड़ाई चलेगी आगे जबरदस्त, ऐसी लड़ाई चलेगी एक दूसरे को बांध देंगे ऐसे, मतलब वो लड़ाई किस लिए होगी पता है? सेवा करने की। और हम लेते हैं ये तेरी सेवा है, लास्ट में तेरे को पोछा लगाना है, ये बर्तन तेरे को धोना है, ये मैं चला भाई तू धो लेता हूं। मतलब हम देख सकते हैं हमारी मानसिकता कैसी है और भगवान के शुद्ध भक्तों की मानसिकता कैसी है। हमें झगड़ना चाहिए। लक्ष्मी जी झगड़ती है कहां पर? वैकुंठ में भी। मैं झाड़ू मारूंगी, क्यों? भगवान मेरे को देखेंगे, लक्ष्मी जी होकर झाड़ू मारेगी, अरे बाप रे बाप। भगवान का ध्यान क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए। हाँ ऐसा ही होता है, लिखा है किसी ने भागवत में तीसरे स्कंद में पूर्व तात्पर्य लिखा है ऐसे। एनीवे, लेकिन ये शिक्षा है कि हमें सेवा करने के लिए झगड़ना चाहिए, नहीं कि सेवा नहीं करने के लिए। ज्यादातर हमारा ऐसा स्वभाव है, हम इस बौद्धिक जगत में सेवा लेना चाहते हैं, लेकिन हम सेवा लेने से सुखी नहीं होंगे, हम सेवा करने से सुखी होंगे। गुरु महाराज ने लेक्चर दिया इंग्लिश में, जो जयानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन गाया है अटलांटा के अंदर, जिसको इंग्लिश आता है सुनना चाहिए। मेरे किसी भक्त ने फोन करके बोला, मेरा पेंडिंग है लेकिन मैं सुनूंगा। वो इतना सेवा भावी थे। प्रभुपाद जी ने कहा वो हमारे आचार्य है, ठाकुर भक्ति ठाकुर जैसा पद दिया, उनके गुरु ने उनको दिया है पद। इतने अनासक्त, इतने सेवा भावी और इतने भक्तों की केयर करने वाले। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया ना, तो ये रोड में शराबी पीने वाले हैं ना, वही रोए थे। शराबी लोग रोए थे, जो हिप्पी जैसे लोग होते हैं ना, वो रोए थे। इतना स्नेह करते थे वो, जीवों की केयर करते थे, प्रसाद देते थे। तो ये भक्त का लक्षण है, बहुत जबरदस्त। आचार्य। अच्छा, तो अच्छा गुरु मान ने लेक्चर दिया उसके ऊपर, जो भी है। तो मतलब ये था कि मेरी सेवा चली जाएगी ऐसे। फिर भी वो पुत्री की रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बताया और बोला मैं एक शर्त पे ले जाऊं, आंख के पट्टी बांधूंगा। बोला चलेगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने रई का दाना मांगा पति ने पत्नी से, ललिता दो, क्या करोगे? बोला पूजा करूंगा। जेब में डाल दिया और चलने लगे। तो वहां पर नीलाद्रि पर्वत का वर्णन है। ऐसा लिखा है कि भगवान लक्ष्मी जी को भूल गए, क्योंकि वह नील माधव के रूप में, लक्ष्मी नहीं थी, नीलकांत मणि नाम, नील माधव। इतना सौंदर्य का वर्णन है वहां पर, हाँ, शास्त्रों में ओरिजिनल जब भगवान थे। और अल्टीमेट गए और तब पुरुष सूक्त नाम की स्तुति हो रही थी और आंख की पट्टी बंदी थी। विद्यापति ब्राह्मण थे, जान गए ससुर जी, ऐसा लग रहा है कि ये पुरुष सूक्त स्त्री डेमिगॉड बोल रहे हैं। बोला हाँ सही है, देवता लोग कभी कभी पूजा करने के लिए, कभी नहीं रेगुलर बेस पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो बोला मेरा पट्टी खोलो तो मैं देखूं कैसा पूजा कर रहे हैं ऐसे। तो पट्टी खोली, क्योंकि अब तो पहुंच गए थे। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, देवराज इंद्र हाथ बदल रहे हैं, कुछ अलग अलग देवता है भगवान को फल फ्रूट अर्पण कर रही थी, चल रहे, कुछ गा रहे हैं, और उसमें ऐसा लिखा ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। मतलब कैसा कीर्तन? ऐसा। तो ये प्रभुपाद जी बोले स्वामी स्टेप कीर्तन बोलते हैं, वो कीर्तन करे। आजकल हमारे भक्तों के समाज में भी वो फुंदरडी ऐसे गोल गोल भगवान को पीठ दिखाना, ये शास्त्रिक नहीं है। कीर्तन का मतलब है फेस भगवान की ओर होना चाहिए, और आगे जाओ पीछे जाओ हाथ ऊंचा करो, बस ये है। ऐसे वैसे हाथ डाल के ऐसे ऐसे घूमते हैं, बहुत सारी फैशन है। डू समथिंग, राजकल माइंड डू समथिंग न्यू, ये हमारे शैतान मन का एक क्या है? स्वभाव है, कुछ नया करो। हरे कृष्ण महामंत्र पुराना हो गया, ये डांस स्वामी स्टैंड पुराना हो गया, ये लेक्चर पुराना हो गया, कुछ मनोरंजन, कुछ रोमांच, कुछ रासलीला, ऐसे मतलब एडवेंचर, ऐसे नया एडवेंचर। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे कीर्तन कर रहे थे। ये हमारी वैदिक पद्धति है ऐसे। ये सब देखा, बोला हम जल्दी चलो, काफी दूर थे, देवता चले जाएंगे, तुरंत चले गए। वो सब चले गए
तो ये विश्वावसु तो भगवान को सखा भाव में पूजा कर रहा था, कोई प्रणाम प्रणाम नहीं, सीधा जाके लेगा, वाह, ऐसे कृष्ण को लगा था, मजा आया ना, देवराज इंद्र ने दिया ना, मजा आया ना। भगवान रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, परमात्मा रूप में कर रहे हैं। हम सफर से उठाया, वरुण देव ने दिया नहीं, जबरदस्त लगा आपको, ऐसे भगवान के साथ पूरा बात कर रहा है। और ये विद्यापति तो भगवान के सौंदर्य को देख के ऐसी आंखें चिटक गई, ऐसे क्या सौंदर्य था, जबरदस्त सौंदर्य था। और फिर अरे मैं भूल गया, प्रभु ये नवविवाहित मेरा जमाई है, अभी अभी शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए आप, और परिचय करा भगवान से। फिर उन्होंने कहा ये देवता है ना, ये भगवान की ऑफिशियल पूजा करते हैं। ऑफिशियल पूजा में अपने पद को टिकाए रखने के लिए, प्रभु मेरा इंद्र का पद संभाल के रखना, मेरा ये पद, मेरा ये पद, मेरा। जैसे कोई यहाँ मिनिस्टर आएगा ना, तो सब कलेक्टर वाले सब दौड़ते हुए आ जाए, सर सर सर, क्यों, पद का सवाल है, नहीं आएंगे तो उसका ट्रांसफर गया कई बार तो निकाल देंगे। तो लेकिन ये नील माधव है, ये संतुष्ट होते हैं मेरे फल फूल से। मैं जंगल में जाऊंगा, फल फूल लाऊंगा, उसको खिलाऊंगा, तो नील माधव बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप ब्राह्मण हैं, आप स्तुति कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, स्तुति, मैं फल फूल ढूंढ के ले आता हूं। तो वो गया और ये बाहर निकला तो रोहिणी कुंड देखा, जिसका पानी ऐसा था जिसको डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसने देखा अपनी आंखों से। तब तक एक घटना बनी, एक कौवा गिरा और शरीर त्याग किया, सीधा वैकुंठ चला गया चतुर्भुज रूप प्राप्त करके। और विद्यापति दौड़ा, वाह ऐसा मौका कहां मिलेगा, कोई 16 माला नहीं, कोई रविवार का लेक्चर अटेंड नहीं करना है, कोई 4 नियम नहीं है, कोई मंगला आरती नहीं है, कोई पुस्तक वितरण नहीं, फिर भी मुक्ति है, लगाओ जंप वो जंप लगाने के आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख स्वार्थी मित्र, तेरा मित्र, मतलब गुजरात में क्या, तल पापड़ થઈ રહ્યો છે, तल पापड़ का मतलब तरस रहा है भगवान के दर्शन के लिए, तरस रहा है, तू ऐसा स्वार्थी मुक्ति प्राप्त करना था, वो राजा तरस रहा है। और उसे ब्रेक मारा। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रायेण देवमुन्य सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा। क्या लाइन नीचे भूल गया, नेतान व्याय कृपणा मुमुक्षुषो नानम तवदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्यते, भ्रमतो अनुपस्यते। हे प्रभु, ये जो मुनिगण है, ये हिमालय में ध्यान करने चले जाते हैं, ये बड़े बड़े नगरों की परवाह नहीं करते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी मुक्ति में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो इन मूर्खों को सुधारना है। और मैं समझता हूं कि जब तक ये मूर्ख आपकी शरण में नहीं आएंगे, ये कभी सुखी नहीं होंगे। ये प्रहलाद महाराज को पूर्ण रूप से रियलाइजेशन था, साक्षात्कार था कि इस दुनिया का कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आए बिना सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रचार करना चाहता हूँ, इन सबको अपने शरण में लाना चाहता हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, गुरु महाराज बार बार ये जोर देते हैं कि हमें अपनी साधना तो करनी नहीं है, करनी ही है, लेकिन मात्र भजनानंदी नहीं बनना है। हमें दूसरों जीवों को कल्याण करने के लिए अपना तन, मन, धन, शरीर, वाणी, बुद्धि, इनका भरचक प्रयास करना चाहिए। भरचक, प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। हमेशा क्या नाम, एताव जन्म साफल्यम देहनामी ही देसु, इस मनुष्य जन्म की सफलता है प्राणे अर्थे धिये वाचा श्रेय आचरण सदा, इस तरह से करना चाहिए। ओके, फिर वापस गए और भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु इंद्रद्युम्न महाराज आपके सेवा की इंतजार कर रहे हैं। और ये प्रार्थना कर रहा था, इंद्रद्युम्न महाराज कुछ बोला, तब तक विश्वावसु आया और इंद्रद्युम्न नाम सुना दिया। क्या बोले जमाई जी, बोला कुछ नहीं है, वो इंद्रद्युम्न महाराज अकेले बैठे ना, तो मैं मंत्री हूँ, नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना, ठीक है बराबर। और वो भगवान का सफरजन धोके ऐसे लगा रहे भगवान को, और उसको जमाई को बोला कि आओ थोड़ा साफ करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, सेवा में लगाया। तब तक नील माधव बोले, हे विश्वावसु मेरी बात ध्यान से सुन। ऐसे बोला, क्यों ऐसे देख रहा है, तेरे को संशय में बोल नहीं सकता? नहीं नहीं, आज तक आपने परमात्मा रूप में यहां बोला है, आज सीधी वाणी से बोल रहे, पहली बार भगवान सीधे बोले थे। बोलिए प्रभु क्या सेवा है? बोला मैं आपके फल फूल से बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन अब मैं लक्ष्मीपति के रूप में राजा इंद्रद्युम्न की सेवा लेना चाहता हूं, क्योंकि ओरिजिनल नेचर तो मेरा वही है कि मेरी पूजा ठाट माट से हो, बड़ा मंदिर हो, ये हो, राजभोग हो। बोला प्रभु मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। बोला मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा है। बस ऐसा सुना, बेहोश हो गया कि मेरी सेवा चली जाएगी, बेहोश हो गया। हम बेहोश होते सेवा देखिए, इतनी सारी सेवा, 4 घंटा लगेगा, बाप रे बाप बेहोश हो जाता है।
सेवा देख के बेहोश होता है। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, आज तो संडे पूरा दिन करना मैराथन में, ओ बाप रे बाप, सुबह से शाम तक बेहोश। ऐसे अटैचमेंट होता है सेवा का भाई। तो फिर क्या हुआ आगे, वो थोड़ा होश आया तो भगवान को बोला प्रभु अभी आगे सहन नहीं होगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, स्वतंत्र है। और फिर विद्यापति ने बोला भगवान स्वतंत्र है, और उसको लाइट हुआ कि अब तक तो मेरा ये ठाकुर है, ये फल फूल से संतुष्ट था, अचानक इसको राजभोग कहां से याद आया। उसको डाउट लगा ये तेज ब्राह्मण का काम है, सीधा यहां से पकड़ा। तुमने मेरे भगवान को भड़का दिया है, यहाँ आकर इंद्रदुम्न महाराज की सेवा का लालच दिया। बोला भगवान को भड़का नहीं सकता है, ये तो लक्ष्मीपति है। बोला बाद में मैं भगवान से माफी मांग लूंगा, तुम ब्राह्मण है, मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे की ऐसी हालत करूंगा, तेरे को पता लगेगा तुझने मेरे साथ चीटिंग किया है। तुम लोगों ने सुअर पालने वाले लोगों के साथ चीटिंग किया, अब देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ऐसा करके रस्सी में बांध के नीचे डाल दिया, कहा तलेटी में, और घर चले गए। ललिता ने पूछा पति कहाँ है, जंगल में डाल दिया, अब तक तो शेर खा गए हो गए। तो वो दौड़ के आती है, उसको छुड़ाती है और बोला मैं 1 महीने के बाद इंद्रदुम्न महाराज के साथ आऊंगा वापस, और तुझे ले जाऊंगा, इंद्रदुम्न महाराज का आना जरूरी है। चले गए। इधर क्या हुआ, नील माधव जिस दिन वो घर गए और उसके दूसरे दिन से वो घर में ही है, पूजा करने जा रही नहीं। एक महीने के बाद इंद्रदुम्न महाराज आते हैं वापस वहां पर, और वो चढ़ते ऊपर, तूफान होता है, डिटेल वर्णन में शॉर्ट में, तूफान होता है और जोर से दरवाजा खोलते हैं तो विग्रह नहीं है, तो वहां इंद्रदुम्न महाराज बेहोश हो जाते हैं। यहां पर एक चीज बहुत अच्छा है कि भगवान को प्राप्त करने की इंद्रदुम्न महाराज के अंदर जो उत्कंठा है वो जबरदस्त है। वो 3 जगह देखने को मिलेगी, एक तो यहां पर देखने को, एक तो पहले मिली विद्यापति के साथ, एक ये दूसरी, और एक तीसरी ब्रह्मा जी के साथ मीटिंग होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, जगन्नाथ भगवान को तो प्राकट्य कराने का सामर्थ्य इंद्रदुम्न महाराज के अंदर, मेरे अंदर नहीं है। वो इंद्रदुम्न महाराज की उत्कंठ इच्छा से प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट होंगे हमारी उत्कृष्ट इच्छा से। उत्कंठा कितनी है हमारे अंदर। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच से साध्य साधन के बारे में संवाद होता है। तो पहले साधन बताया, सॉरी साध्य क्या है, तो प्रेम भक्ति साध्य, ये हो यार, आगे का हो यार, ये सही है प्रेम भक्ति। अब पूछा ये प्रेम भक्ति प्राप्त करने का क्या मूल्य है। मूल्यम एकम लोल्यम ललास्मि, एक लालसा। अब ये लालसा अभी तो हमारे अंदर है नहीं, तो इस लालसा को प्रकट करने का क्या मार्ग है पता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, भगवत गीता का 12वें अध्याय का 8वां श्लोक में क्या भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम पूर्ण रूप से मन और बुद्धि को मेरे ऊपर एकाग्र करो, मई आदेश मन हो बुद्धि, माम अनुसर युद्ध से मयो अर्पित मनोबुद्धि, मतलब पूर्ण रूप से बुद्धि लगा। तो अर्जुन बोला मैं ये इस तरह का नहीं हूं भाई, मतलब हमारा लेवल कहते हैं, लेवल नीचे लाके। तो फिर भगवान बोलते क्या है, अभ्यास योगे, सॉरी इसका लाइन, अथा समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्तो इच्छाम तुम धनंजय। इसका अनुवाद लिखा है कि अभ्यास करने से हृदय के अंदर मेरे को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, चाह को बढ़ाओ। हमारी चाह है, भगवान को प्राप्त करने की चाह है हमारी, 1% है, 2% है, इसको 100% पर ले जाना है। वो किससे आएगा, अभ्यास योग से आएगा। अभ्यास योग का मतलब क्या है, इस श्लोक के ऊपर पूरा इस्कॉन बना है। अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो इच्छाम तुम धनंजय। गोपियां हैं उसके आगे के श्लोक में लेवल के है। हम साधना स्तर के भक्त हैं, तो हम अभ्यास से भगवान को प्राप्त करते हैं, हमारी चेतना को उन्नत करते हैं, और साधना से हम रागानु स्तर में जाते हैं। ऊपर का श्लोक रागानु भक्ति का है, हमारा भोग अभ्यास का है। तो हमें अभ्यास, किसका अभ्यास, हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास, कृष्ण प्रसाद खाने का अभ्यास, भक्तों के साथ सेवा करने का अभ्यास, ये सब का अभ्यास करना, प्रैक्टिस। और इसको कब तक करना है, मेरे ख्याल से ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उत्तम भक्ति कैसे प्राप्त होगी, निरंतर अभ्यास से सने सने में धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से होगी। अगर हम कोई चीज का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे 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 हम एक कुछ 20-25 सालों में अच्छी प्रगति कर सकते हैं, अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है।
तो बेहोश हो गए। फिर गए विश्वावसु के घर, वो बीमार थे। ललिता को पूछा क्या हुआ, बोला जब से आप गए वो तो घर में बीमार है। तो इनको भी आश्चर्य हुआ, बोला पूजा करने गए, नहीं गए, क्या हुआ। फिर विश्वावसु को बंदी बनाया, बोल भगवान कहाँ है। अब दोनों भक्त है भगवान के, मान भक्त, दोनों झगड़ रहे हैं। ये इसके ऊपर आरोप है, भगवान तू ले। उनको ऐसा आया कि भगवान उनको ले गया। इंद्रद्युम्न महाराज को ऐसा लगा कि विश्वावसु ने छुपा दिया। विश्वावसु को ऐसा लगा कि विद्यापति ने देख लिया तो मूर्ति ले गए। अब दोनों झगड़े, एक दूसरे को आरोप कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं, नारद जी को भेजा, बोले ये निर्दोष है, ये आपके जैसे भक्त है। भगवान नील माधव ब्रह्मा जी के 50 साल तक इस दुनिया में रहे, अब जगन्नाथ के रूप में भगवान आएंगे, उसकी सेवा आपको मिलेगी, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने हजारों सोना मोहराएं दी उस अपमान के लिए, पकड़ने के लिए, और दोनों परम मित्र बन गए बाद में। तो यह झगड़ा क्या था, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मतलब से इतनी उत्कंठा थी ऐसे। ये सब भगवान के पार्षद जैसे, इसलिए हमारे अंदर ये उत्कंठा रातों रात नहीं आएगी, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसे। ओके, आगे जाते हैं। तो नारद जी का आप मंदिर बनवाइए, और मंदिर बनवाकर तैयार हो जाएगा तो हम ब्रह्मा जी को जाएंगे, ब्रह्मा जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान की। तो सब मिलों ने मंदिर बना दिया और तैयार हुआ। तो युद्धवीर सेनापति को बोला सेना का ध्यान रखना। विश्वावसु को बोला यज्ञ की तैयारी करो, मैं यूं आ गया यूं आया बस ऐसे। और विश्वावसु को कहा आप दूसरी सब मदद कीजिए ऐसे इत्यादि से। और वो गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक का एक सेकंड यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ युग बीत जाते हैं। नारद जी को साथ में लेके गए। नारद जी का ये मेरे शिष्य इंद्रद्युम्न महाराज, जगन्नाथ भगवान प्रकट होंगे और आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हाँ बोला मैं बेटा तैयार हूं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस समय काफी हो गया है। अब इंद्रद्युम्न महाराज को गरुड़ की स्पीड से वापस पृथ्वीलोक में जाना चाहिए। मैं आपके पीछे पीछे। उससे पहले एक बोला कि भगवान जगन्नाथ को प्राकट्य करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, ये इंद्रद्युम्न महाराज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का पार्षद है। क्यों भगवान का पार्षद है? बोला इस शरीर के साथ ब्रह्मलोक में आ सका व्यक्ति। देखो कई बार ब्रह्मलोक का संबोधन सुमेरु पर्वत की टॉर्च पर ब्रह्मा जी की ऑफिस से रिलेटेड होता है, वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक तो जो जनलोक तपलोक महलोक ऊपर वाले हैं। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज वहां गए, वहां डेमिगोड नहीं जा सकते, डेमिगोड इज नॉट अलाउड। स्वर्ग, स्वर्ग कहां तक है? ध्रुव तारे तक स्वर्ग है। सुमेरु पर्वत की ये जो ऊपर का लेयर से शुरू होता है स्वर्ग, और ध्रुव तारे तक ये स्वर्ग का एरिया है। तो ये कभी भी ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मा जी इन देवताओं को मिलने के लिए ऑफिस में आते हैं 2 से 5, वहां पर मिलते हैं। ये बोलते हैं ब्रह्मा जी की सभा में गए, तो ये वो है ब्रह्मा जी की सभा सुमेरु पर्वत की टॉच पर, वहां नहीं जाते। तो वहां गए, बोला ये ब्रह्मलोक आ सका, ये नित्य भगवान का पार्षद है। और भगवान पार्षद थे ऐसे। और फिर आए और देखा मंदिर श्रृंगार हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है। और अंदर गए, लेकिन जैसे एंट्री किया कोई उसको नमस्कार नहीं कर रहा, आओ महाराज स्वागत है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है कोई अननोन व्यक्ति आया है, उसको क्या हो गया भाई। तब तक एक ब्राह्मण आया जिसका नाम था विष्णु शर्मा, और वो विधि कर रहे थे कुछ समय प्रभु 15 मिनट, आधा घंटा और आधा घंटा, अच्छा ठीक है तो पूरी हो जाएगी। अच्छा क्या हुआ फिर आए, और पूछा भाई क्या हो रहा है। बोला यहाँ पर राधा माधव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राधा माधव ये विद्यापति का है। मां से कौन विद्यापति? अरे विद्यापति की, आप लोग उसको नहीं जानते? बोला नहीं जानते। आप कौन है, किस देश से आए? अवंतीपुर से आया। मतलब अवंतीपुर ही है, अवंतीपुर में मंदिर के दूसरी जगह था, अवंतीपुर का राजा इंद्रद्युम्न महाराज। बोला वो कह रहा था आपने गल माधव को इन्फॉर्म किया आपको कहाँ रहना वहना है, गेस्ट हाउस में काम किया आपका? नहीं बताया, उन्हें बताया नहीं ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ। ये गल माधव को बोला हमारा राजा, आपने गल माधव के गाथा नहीं सुनी है, उनके गुणगान नहीं सुने? आप ये विधि नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ तो जगन्नाथ भगवान बैठे वाले, ये मेरा मंदिर है भाई। मतलब मैं बना के गया था भगवान को। अच्छा, तो धीरे से जाके बात किया, गल माधव को सूचना दो कोई प्राण प्रतिष्ठा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और वो आया, कौन है वो? राधा माधव की प्राण प्रतिष्ठा में से। गुजराती में क्या, चाह कर तो कितली कर हुआ है। अच्छा, आप देखने सजन लगते हैं, ये कलयुग नहीं है। इतना झूठ बोलना आपको शोभा नहीं लगता है कि मैं इंद्रद्युम्न हूं। मतलब उसका वाद विवाद शुरू हुआ, और इंद्रद्युम्न महाराज ने तलवार निकाली तो काकभूषण ने बोला राम 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 राम, प्रणाम किया। मैं चक्रवर्ती सम्राट इंद्रद्युम्न महाराज, उनकी पेड़ी का नाम बोलते हुए
ऐसे किया तो सब कांपने लगे कि तो ये इंद्रदुम्न महाराज है। मतलब मुकुट रख दिया। गल माता ने बोला ये आपका राज्य है, आपका मंदिर है, सरेंडर कर दिया। बहुत डायलॉग होने के बाद बोला विद्यापति कहाँ है? बोला महाराज बुरा ना लगे, आप ब्रह्मलोक गए तो हम इतिहास में पढ़ते हैं आपका नाम कि इंद्रदुम्न महाराज हो गए, सदियों हो गई। बोला विश्वावसु मेरा मित्र, बस वो तो आपका इंतजार कर रहा है, जगन्नाथ भगवान को प्रकट कराएंगे, साथ में मिलकर सेवा करेंगे, आप तो दिखे ही नहीं, वो तो जंगल में गया, दावा लेके जल गया। और युद्धवीर, बोला युद्ध करते करते राज्य की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, बस आगे मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से फिर भी जो भी है सत्य को स्वीकार करना। और उनको राजमहल ले गए और दूसरे दिन समुद्र में से लकड़ी प्रकट हुई, भारी लकड़ी थी, समुद्र के किनारे पर आ गई, जिसमें से जगन्नाथ भगवान प्रकट होने वाले थे। और गल माधव ने अपने सेना, घोड़ा, हाथी सब कुछ लगाया। क्या हुआ? हाँ करने कोई बात, सब लगाया। वो लकड़ी टस से मस नहीं हुई, पूरी सेना लगा दी, जबरदस्त। इतनी भी लकड़ी हली नहीं, 3 लकड़ी थी लंबी लंबी, जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बनने वाले थे। अब क्या हुआ, एक भीड़ जमी हुई थी, जोर लगा वहीं से चल रहा था। एक कद्दावर व्यक्ति आया, काला काला ऐसे देखने वाला, जगन्नाथपुरी पंडे लोग नहीं होते ऐसे ऐसे। और भी क्या हो रहा है? बोला लकड़ी नहीं उठ रही, मैं प्रयास करूं, कर लो, मैं तुम भी पढ़ लो, ऐसे करके ऐसा रख दिया। बोला किधर चल रहा है? अरे बाप रे बाप। अब गल माधव को समाचार मिला कि ये कद्दावरी व्यक्ति ने लकड़ी उठा दी। बोला ऐसा व्यक्ति, इतना शक्तिशाली, मेरी हजारों अक्षनी सेना के ऊपर भारी पड़ने वाला व्यक्ति मेरे राज्य में, मुझे ही पता नहीं है। इंद्रदुम्न महाराज का भगवान कभी कभी हमारा गर्व का खंडन करते हैं, हमारा घमंड तोड़ते हैं, इसलिए कई बार ऐसे लोगों के अंदर शक्ति डाल देते हैं जो हमारे सेना को भारी पड़ता है। सत्य को स्वीकार करो। उसका नाम क्या था? गल माधव ने पूछा। नहीं, इंद्रदुम्न महाराज बोला। बोला लोग बोलते थे वीरभद्र की जय हो, वीरभद्र की जय हो। जैसे वीरभद्र नाम सुना तो उनको ऐसा लगा इसके साथ मेरा कोई संबंध है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो इंद्रदुम्न महाराज भी समुद्र किनारे आ गए और वहां भीड़ थी और एकांत में बुलाया, उसको बुलाया। तो इंद्रदुम्न महाराज ने पूछा कि लकड़ी उठाने की प्रेरणा कैसे मिली? बोला भगवान ने परमात्मा को अंदर प्रेरणा दिया कि उठाओ, उठा लिया ऐसे। अच्छा, विष्णु भगवान ने प्रेरणा दिया ऐसे। विष्णु का शब्द बोला। बोला आपके कुल में विष्णु की पूजा कब से होती है? बोला विश्वावसु के समय से। जैसे विश्वावसु का नाम बोला, ये तो गदगदित हो गया, ऐसा लग रहा है मैं विश्वावसु के सामने बात कर रहा हूँ। और आलिंगन करने गए तो गलमाता ने छी छी ये गंदा व्यक्ति है, महाराज आप। बोला आप जाइए, आपको दिव्य संबंधों का ज्ञान नहीं है, दिव्य संबंधों का ज्ञान नहीं है। उसको भेज दिया, बहुत अच्छी बातें की और ऐसा लग रहा है मैं अपने मित्र विश्वावसु के साथ बैठा हूँ। ये पूरा हो गया और लकड़ी को गुंडीचा में ले गए और वहां पर उसको क्या करना था, उसका रूप देना था। अलग अलग लोग आए, काम नहीं कर पाए। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया ऐसे एकदम ऐसे, बोला मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी प्रयास कर लीजिए, मेरी शर्त है, दरवाजा बंद रहेगा, 21 दिन काम चलेगा। कितना दिन चलेगा? 21 दिन चलेगा। ठीक है। इंद्रदुम्न महाराज बोला मुझे कैसे पता लगा काम चलेगा? बोला टक 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 आवाज आएगी ऐसे, दरवाजा बंद किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी 21 दिन। 14वें दिन पर आवाज बंद हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज को लगा काम हो गया होगा। तो सबसे पहले युद्धवीर को पूछा तेरा क्या कहना है? महाराज 21 दिन की शर्त मत तोड़िए। विष्णु शर्मा ब्राह्मण को पूछा भाई क्या? बोला नहीं 21 दिन शर्त तोड़ दी है। वीरभद्र को पूछा मित्र तेरा क्या कहना? बोला खोलना है तो खोल दो। अगर आपने ठान लिया तो बोला मैं भगवान का दर्शन किए बिना रह नहीं सकता हूँ। बोला उनको उत्कंठा इतनी थी, खोल दिया। जब खोल दिया तो ब्राह्मण वहां नहीं था और भगवान का आंखें बड़ी थी, हाथ ऐसे थे, पग ऐसे चले थे। तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ये दरवाजा खोलकर वो शर्त भंग करके भगवान की मूर्ति बनाने में बाधा उत्पन्न किया, इसलिए मैं पापी हूं। आप लोग महल जाइए, मैं यहीं रहूंगा, अन्न जल का त्याग करके शरीर त्याग दूंगा। तो भगवान ने फिर रात को सपना दिया कि ये मेरा दिव्य रूप है, तुम चिंता मत करो, इसका कलर काम कराओ, ऑर्नामेंट्स पहनाओ, ये करो वो करो वो करो, ऐसा रूप है। और सुबह में नारद जी आए और नारद जी ने बताया ये द्वारका का हम सब जानते हैं, जहाँ ये महाभाव में उन्होंने अपनी लीला सुन के आंख बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए। ये महाभाव का एक दिव्य स्वरूप है और प्रमाणिक स्वरूप है। नारद जी ने बताया, नारद जी का ब्रह्मा जी आते होंगे, आप अब इनको क्या करो, श्रृंगार करके बाहर रथ तैयारी थे क्योंकि मूर्ति बनेगी, रथ यात्रा निकालनी थी, ऐसे तैयार थे। तो ब्रह्मा जी आने वाले होंगे, आप सब तैयार कीजिए। और सब कुछ इस तरह से तैयार किया गया है और भगवान अंदर थे, रथ बाहर थे
और सब दोनों तक तैयारी थी, तब तक ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया और सब बाहर खड़े लोग। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो पूजा का काम है, ये पूजा का काम तो विद्यापति करेंगे, विद्यापति को बुलाइए। इंद्रद्युम्न महाराज के विद्यापति तो यहाँ है, ये तो चले गए बेचारे, युगों युग बीत गए। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा तेरी आंखें भौतिक है। ब्रह्मा जी ने वो विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था उसके ऊपर जल छिटका और इधर इंद्रद्युम्न महाराज को जल छिटका। ओ विद्यापति आप, दोनों मिले, इतना आनंद, इतना आनंद। फिर कहा कि जगन्नाथ भगवान को अंदर मंदिर में से रथ के ऊपर लाएंगे सबर लोग, ये सदियों से ला रहे हैं, इसलिए ये काम विश्वावसु करेंगे, विश्वावसु को बुलाओ। तो विश्वावसु को बुलाया। हम तो बोला विश्वावसु तो मेरे यहाँ है, चला गया, परम मित्र था। और ब्रह्मा जी ने सॉरी वीरभद्र के ऊपर जल छिटका तो विश्वावसु था। दोनों मिले, ऐसा किया। तो बोला ये ब्राह्मण यज्ञ में बोलेंगे विद्यापति तो पत्नी को बुलाना, ललिता को बुलाओ। एक लड़की खड़ी है, ललिता इधर आ। ब्रह्मा जी मेरा नाम ललिता नहीं है, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्हें जल छिटका तो पति पत्नी मिले, ऐसे पूरा परिवार मिल गया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग शाश्वत जगन्नाथ भगवान की सेवा करें। शरीर बदल गया है, आत्मा वही है। इधर ऐसा भी हो सकता है, अगले जन्म में यहाँ हो सकते हैं, अलग अलग शरीर के अंदर। हाँ, भगवान की सेवा में हो सकते हैं ऐसे। तो फिर जगन्नाथ भगवान को ऊपर लाए, पूजा हुआ, ब्रह्मा जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया। और फिर ब्रह्मा जी बोला मैं वरदान देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? तो दो वरदान मांगा। पहला वरदान कि मंदिर 24 घंटा खुला होना चाहिए। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें। नहीं, तीन वरदान मांगा, सॉरी। पहला वरदान 24 घंटा, अभी 24 घंटा रात को थोड़ा वो एक ब्रेक है, वो ऐसे होता है, ज्यादा दर्शन। दूसरा, हमेशा भगवान को भोग लगना चाहिए। गुजराती में क्या है, मतलब मारवाड़ी में, हाथ हुको टाबर भूको। और ऐसा हाथ सूखा भोजन आना चाहिए। भगवान का हाथ सूख गया भोजन आना चाहिए, हाथ सूख गया भोजन, जगन्नाथ में बहुत प्रसाद लगता है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। दूसरा, तीसरा वरदान, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। इस दुनिया में जिसका पुत्र नहीं होता, कितने लोग पागल होते हैं, क्या क्या विधि करते हैं। कई बार भक्तगण भी शिव जी की पूजा करने लग जाते, बोलो प्रभु जी कर लूं पूजा, संतान नहीं है। बोला प्रभु, दीक्षित भक्त पूछते हैं मुझे, कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं, बोला शिव जी दे देंगे, वैष्णव में क्या प्रॉब्लम है? नहीं जाना है, कृष्ण के पास जाओ। और बोला जबरदस्ती करोगे तो चित्रकेतु महाराज जैसा होगा, पहले मिल जाएगा फिर कृष्ण ले लेंगे और चित्रकेतु महाराज के हम रोएंगे, लेकिन नारद जी समझाने नहीं आएंगे। ऐसे ये वरदान इसलिए मांगा कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा हक न करे कि ये मेरा बाप का मंदिर है। मतलब अभी ऐसा होता है ना कई बार, पीढ़ियों की पीढ़ियों को ऐसे, इसलिए प्रभुपाद जी जीबीसी सिस्टम बनाया। प्रभुपाद जी का मेरे पुत्रों को प्रसाद दे सकते हैं, आप खाना दे सकते, रह सकते हैं मैनेजमेंट में, मतलब पद नहीं देना है, कहने का मतलब है। प्रभुपाद बहुत सजाग थे। ओके, ऐसा हो गया, तीन वरदान दिया, तथास्तु। बहुत बड़ा बलिदान है, मतलब इंद्रद्युम्न महाराज का निस्वार्थ सेवा। फिर ये रथ यात्रा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सब खींचने लगे। तो रथ यात्रा इसलिए खींचते, हम पता है कि भगवान कृष्ण एक बार कुरुक्षेत्र गए थे, क्या समय, सूर्य ग्रहण के समय। राजा लोग दान करते हैं सूर्य ग्रहण के समय में। तो वृंदावन वासी को सब पता लगा, तो व्रजवासी भी सब गए थे, क्योंकि वहां से नजीक पड़ता था, द्वारका बहुत दूर है, वहां से बहुत नजीक है कुरुक्षेत्र। और वहां कृष्ण थे, सब आए। दिन में तो कृष्ण सब राजाओं से घिरे हुए रहते थे, शाम के समय गोपियां मिलती है, अब वही कृष्ण है। ये झमेला है, और ये राजमुकुट, ये राजवेश, इसमें हमारा आपके प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो तो कुंज गलियों वृंदावन में उत्पन्न होगा। अब वापस वृंदावन चले। तो गोपियों ने, वृंदावन वासियों ने तीन रथ पे कृष्ण भगवान, माता सुभद्रा और बलराम बिठा के खींच के कहा लाए, व्रज में लाए। तो जब हम रथ यात्रा खींचते तो ऐसा नहीं जोर लगाओ है, सब फेविकोल के ऐड नहीं करना है, हमें एक चेतना बनाना है कि हृदय के अंदर कृष्ण को वापस लाना है। ये हृदय हमारा है परमात्मा रूप में, लेकिन परोक्ष रूप में, साक्षात नहीं है। तो ऐसे चलो जगन्नाथ भगवान इस हृदय के अंदर बैठो, इस तरह की हमारी भावना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए जगन्नाथ भगवान से, सेवा मांगने की कि प्रभु हम भटके हुए जीव हैं, आप हमें सेवा में लगाइए कैसे करके। तो इस तरह से अगर हम उत्सव को मनाएंगे, सेवा, श्रवण, कीर्तन और ज्ञान के साथ, तो हमें एक आनंद की एक अलग अनुभूति होगी। कोई भी उत्सव में वो आनंद बहुत, क्या उत्सव बहुत क्या बोले, आनंद फूल जाएगा। ऐसे इस तरह से ये जगन्नाथ भगवान की कथा है। मैंने
संक्षिप्त में बताइए। हरे कृष्णा। अभी अरिंदास प्रभु रिव्यू दे देंगे, थोड़ा समय है तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसके बाद प्रभु जी रिव्यू दे सकते हैं। शिक्षा, बहुत शिक्षा है, कितनी शिक्षा है, कितना बड़ा बलिदान है इंद्रदूत महाराज का जगन्नाथ भगवान को इस दुनिया में लाने के लिए। और जगन्नाथ भगवान का ऐसा हर भगवान के स्वरूप की एक विशेषता होती है। जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है, वो साल में एक बार बाहर देखने जाते हैं। ये कबूतर खाने में कहाँ घूम रहे हैं, जैसे भगवान आंखें बड़े रखी है, भगवान को पता है ये मल्टी लेवल के टावर बनेंगे और ऊपर से देखेंगे, भगवान वाला मैं देख रहा हूँ। भाव है जगन्नाथ भगवान का। लोगों को कीर्तन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से जगन्नाथ भगवान की कृपा मिलती है। राधा कृष्ण ऐसे बाहर नहीं जाते। तो अलग अलग चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप की अलग विशेषता है, नरसिंह देव भगवान के स्वरूप की अलग विशेषता है, और जगन्नाथ भगवान के स्वरूप की अलग विशेषता है। बड़े दयालु जीवों पर दर्शन देने जाते हैं, और एक बहुत विशाल उत्सव मनाया जाता है इस तरह से सदियों से। और शिला प्रभुपाद जी हमारे बहुत कृपालु है कि विश्व के कोने कोने के अंदर जगन्नाथ भगवान को पहुंचा दिया है, जिससे लोगों को लाभ मिले। पहले जगन्नाथपुरी में सीमित थे भगवान, और भगवान चाहते ऐसे विस्तार होना, इसलिए तो हमने शुद्ध भक्त को भेजा पूरे विश्व के अंदर। लोग कहाँ कहाँ, वो बोलते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो बेसमेंट में रथ यात्रा करते हैं। एक वक्त दुबई में बोल रहे थे बेसमेंट में रथ यात्रा। तो हम भाग्यशाली है कि हम यहाँ बाहर में रोड पर कर रहे हैं, तो हमें भाग लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए इत्यादि। हरे कृष्ण। क्या ना कर सकते हैं है ब्रो। जगन्नाथ जी का जो प्रकट हुआ, हाँ, ये कौन से युग में हुआ, कब से है ये? पर ये टाइम थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि पुराणों के जो स्कंद पुराण में कथा है, ये जगन्नाथ प्रकृति के भगवान की स्कंद पुराण से, दूसरे पुराण थोड़ा थोड़ा है लेकिन मेन स्कंद पुराण से। तो उसमें वो सीक्वेंस क्लियर इतना नहीं है एग्जैक्ट कौन से, लेकिन वो है कि ब्रह्मा जी के 50 साल तक नींद बांधव के रूप में रहे उड़ीसा उत्तर प्रदेश में, अब जगन्नाथ के रूप में रहेंगे। ऐसे ऐसे टाइम सीक्वेंस बहुत कम है, क्योंकि पुराणों की कथा है ना, अलग अलग मनमंत्र की है, अलग अलग युगों की है, तो उसको कथा के रूप में सीक्वेंस आ सकता है, लेकिन टाइम कई बार मैचिंग नहीं होता है। ऐसे। हाँ ब्रो। आपने जो बताया था कि भाई भगवान उनको मिले थे साबर राजा को, सबर राजा को। हाँ, तो बोले भोग ग्रहण करना है, मतलब राजभोग लेना है। हाँ, तो ऐसी प्रेरणा भगवान को ऑटोमेटिक आई या फिर कैसे? नहीं वो समय हो गया था भगवान का, और इधर उधर महाराज तरस रहे थे ना, वो तो राजा थे, तो राजा तो एक जबरदस्त भव्य मंदिर के साथ जो ऑपुलेंस लक्ष्मीपति के रूप में सेवा करना चाहते थे, तो एक मतलब एक डायलॉग के रूप में है, लेकिन भगवान तो स्वतंत्र कभी भी इच्छा कर सकते हैं, मुझे ये चाहिए ऐसे। और इसको बोले सनातन गोस्वामी को नहीं बोले थे, है प्रभु हरिदास प्रभु, सनातन गोस्वामी को ये चूक की रोटी खिला रहा है, गले उधर नहीं रहा है। हाँ, मदन मोहन जी कुछ थोड़ा खुला हो गया, पकवान पकौड़ा ऐसे जो भी है। तो भगवान लक्ष्मीपति ऐसे स्वतंत्र इच्छा कर सकते, ऐसा नहीं है। विद्यापति ने बोला और इंद्रदूत महाराज तरस रहे, तो कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो भगवान इच्छा करेंगे ना, भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ तो भगवान मेरा ग्रहण करेंगे, मेरे अंदर भक्ति है तो उस दृष्टिकोण से बोल सकते हैं भगवान इच्छा बदल दी, ये भी हो सकता है। बात सही है कि भगवान किसी भक्त इच्छा कर रहे हैं तो भगवान इच्छा करेंगे, हाँ स्वीकार तो करेंगे ना। यस, भगवान का पत्रम पुष्पम फलम तो यो भक्तिया में परिषद में लेता हूँ, ऐसे इस तरह से। सबसे बात हो गई, आधा घंटा और बोलिए, ऐसा बोल रहे आधा घंटा और बोलिए। हाँ नहीं अभी प्रभु जी देंगे, टाइम हो गया वैसे 7:40 तो हो गया। हाँ बराबर, ये 5 मिनट पीछे चले लगभग। हरे कृष्णा। हरे तो हमारा बहुत सौभाग्य है, महाप्रभु प्रभु खुद 2 दिन पहले बोले प्रभु जी मैं आऊंगा और रथ यात्रा पे उपलक्ष्य में संडे को कुछ जगन्नाथ जी भगवान की कथा बताऊंगा, उसके पीछे कुछ शिक्षा पर बातें बताएंगे। तो बहुत सुंदर कथा बताई महाप्रभु ने, और कुछ शिक्षा पर बातें हम जो प्राप्त कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि कोई भी उत्सव होता है, और पर्टिकुलरली उत्सवों के दौरान में जो हम लोग आध्यात्मिक अपना जीवन जीते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक कार्यों के पीछे भावना अच्छी जरूरी होनी चाहिए। भावना का बहुत महत्व है, और भावना भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रचलिए, मैं भक्ति के साथ जो भी ग्रहण करते हैं, मैं जो भी देते हैं मैं करता हूँ, लेकिन खाली भावना ही आवाज जरूरी नहीं है, भावना व्यवहार में दिखनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम खाली भावना करें और कुछ साथ में कुछ एक्शन नहीं करें, हमारी भावना दिखनी चाहिए कार्यों में। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने सेवा में उत्सुकता से भाग लेना चाहिए ऐसे त्योहारों में।
ना कि हम अपने घरों में या दुकान में रहें कि हम तो भावना से भगवान को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं में आगे आना चाहिए और उत्सवों में भाग लेना चाहिए। दूसरा बताया प्रभु जी ने, दूसरा पॉइंट, कि जब भी कोई पति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है तो स्त्री उसे खींचती है ना। जो उसको डर लगता है कि बहुत ज्यादा आगे जाएगा तो बाबा बन जाएगा, तो उसको खींचती कि भाई इतना ही करो, ज्यादा मत करो। तो ये बात बहुत तथ्य है, उन्होंने बताया। इसलिए हम शादीशुदा पति पत्नियों पे ज्यादा जोर नहीं लगाते, हम जो शादी जिसकी नहीं होती है उस पर प्रयास करते हैं कि वो शादी नहीं करे, ब्रह्मचारी जीवन रहे, जिससे कि पूरी तरह से भगवान को जीवन समर्पित कर सके। तीसरा बताया कि कितना भी अगर हमारे पास धन हो जाए, पद हो जाए, सेवक मिल जाए, सत्ता मिल जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में भगवान के लिए कोई मतलब संपर्क नहीं है, भगवान का कोई हमारे टच नहीं है, तो हमारे को कोई प्रकार का सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। चौथा पॉइंट बताया कि श्रवण करने से इंद्रद्युम्न महाराज में भगवान के लिए इतनी लालसा जागृत हो गई, तो हमें श्रवण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन श्रवण की भी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है कि खाली सुनना है, दूसरी अवस्था है कि सुनने के साथ साथ समझना है, और तीसरी अवस्था है कि समझने के साथ साथ उसे जीवन में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है। तो ये अगर हम तीनों को पालन करेंगे तो ही हमारा सबसे अच्छी तरह श्रवण का प्रोसेस पूरा होगा। पांचवा पॉइंट बताया कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर एक बुद्धि के लेवल के व्यक्ति को एक ही शिक्षा दी जाती है, जिससे कि काफी असंतुष्टता पैदा हो रही है ना। जैसे बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नाई का बेटा है, नाई का बेटे को पहले खूब पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो पढ़ने के बाद में नाई बनता, तो पहले ही नाई बन जाता है ना। तो पॉइंट ये है कि हर एक व्यक्ति की बुद्धि के हिसाब से उसको शिक्षा देनी चाहिए, ना कि सबको एक प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। छठा पॉइंट बताया कि भक्तों को आपस में पूछना चाहिए कि आपकी साधना कैसे चल रही है। हम ज्यादातर पूछते हैं कैसे हैं प्रभु जी, क्या है, सब कैसा काम चल रहा है, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए आपकी साधना कैसे चल रही है, भागवतम पढ़ रहे हैं, कितनी बजे सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती में जा रहे हैं। इस प्रकार से भक्तों में आपस में इंट्रोडक्शन बातें ऐसी इस तरह से होनी चाहिए। सातवां पॉइंट बताया कि हमें भौतिक जगत में हम रहते हैं तो भौतिक कार्य तो हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन खाली भौतिक कार्य करेंगे और आध्यात्मिक कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बैलेंस नहीं होगा। इसलिए जीवन बैलेंस करने के लिए हमें दोनों लाइंस पैरेलल चलनी चाहिए। भौतिक कार्यों के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन भी जरूरी है, उस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और महाराज ने ऐसा बताया, प्रभु जी महाराज ने तो यहाँ तक की बोला कि अगर किसी को धन कमाने की आवश्यकता नहीं, उसके पास धन खूब है, तो 40 साल की उम्र में भी रिटायर हो जाए, लेकिन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए। आठवां पॉइंट बताया कि हमारी मित्रता का जो आधार है, मित्रता का आधार ये होना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को कृष्ण भावनामृत में कितना सहयोग पहुंचा रहे हैं, कितनी मदद दे रहे हैं, उसी पे ही सच्ची मित्रता का आधार है, वही मित्रता का टेस्ट है वो। नौवां बताया है कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि अगर हमें जहर में अमृत मिले तो निकाल लेना चाहिए, अगर कीचड़ में सोना मिले तो निकाल लेना चाहिए, अगर ज्ञान हमें ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जो निम्न कुल में जन्म हुआ था उससे भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, और अगर कन्या निम्न कुल में जन्म लेने वाली है लेकिन वो गुणवान है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये आजकल बताया कि पति पत्नियों में डाइवर्स हो रहे हैं या समस्याएं आ रही है, ये जो भी मैरिज के संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सबसे बड़ा चक्कर ये है कि पति को सुंदर लड़की चाहिए और लड़की को पैसा चाहिए, कोई भी एक दूसरे में गुण नहीं देख रहा है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। 10वां पॉइंट बताया है कि व्यक्ति को विश्वावसु और विद्यापति के दृष्टांत से बताया कि व्यक्ति को सेवा, भगवान की सेवा लेने के लिए झगड़ा करना चाहिए, सेवा करने के लिए झगड़ा करना चाहिए, लेकिन प्राय हम देखते हैं कि हम सेवा देने के लिए झगड़ा करते हैं, है ना। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार जब भगवान नील माधव ने कहा कि मैं अब जाने वाला, तो विश्वावसु बेहोश हो गए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अब मैं क्या सेवा करूंगा। तो हमारी भावना होनी चाहिए, हमें सेवा लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, सेवा लेने के लिए हमें झगड़ा करना चाहिए, ना कि सेवा से बचने के लिए। 11वां बताया कि अगर हमें वास्तव में सेवा क्या है वो अगर हमें सुनना है तो जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे उनकी हमें पूरा एक कथा सुननी चाहिए, जो अद्भुत सेवा भावी थे। तो बताया प्रभु जी ने कि जब वो शरीर छोड़ते हैं तो भक्त तो शोक करते ही करते हैं, लेकिन जो अभक्त थे, जो सड़क में हिप्पी थे, शराबी थे, वो भी जयानंद प्रभु को कितना प्रेम करते थे, जयानंद प्रभु उनको भी प्रसाद वितरण करते थे, उनका भी इतना ध्यान रखते थे, तो वो भी रोए जयानंद प्रभु के जाने के पश्चात। तो उनकी बहुत अच्छी, जयानंद प्रभु की बहुत ही अच्छा सुनने लायक है जो महाराज ने उनका भी प्रवचन दिया था 1.5 घंटे का। 12वां बताया कि हमें जो भी कीर्तन और नृत्य करें वो वैदिक परंपरा अनुसार होना चाहिए,
हमारा आधुनिक तरीके से हमें कीर्तन का, जैसे हम देखते हैं आजकल कभी कभी मंदिरों में लोग ऐसे हाथ से हाथ घुमा के ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और इस तरह से मतलब हम लोग ने कीर्तन नृत्य कैसे कर लिया हमारे मनोरंजन के लिए। लेकिन हम कीर्तन नृत्य किसके लिए करते हैं? भगवान के मनोरंजन के लिए। तो हमें एक सिस्टम होता है, जैसे बताया कि भगवान को पीठ ना बताए इस प्रकार से कीर्तन करें, ऊपर कूद सकते हैं कीर्तन में, आगे पीछे जा सकते हैं। प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके कीर्तन नृत्य करना चाहिए। आगे बताया है कि हमारा भक्तों का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम 13वां पॉइंट, कि हम साधना के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करने के लिए सोचें, कि दूसरों का भी कल्याण कैसे हो। उस पर उन्होंने प्रहलाद महाराज का दृष्टांत दिया कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुनिगण तो मुक्ति के लिए हिमालय जाते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोगों का उद्धार हो, उसी की भावना की कैसे सब लोग आपकी शरण में आए, वो मैं सोचता रहता हूँ। 14 पॉइंट बताया कि कृष्ण प्राप्ति करने के लिए हमारे में इंद्रदुम्न महाराज जैसी उत्कंठा होनी चाहिए। कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारा जो मुख्य मूल्य है वो क्या होना चाहिए? लालसा, लालच होना चाहिए कि हमें कैसे कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो ये लालसा प्राप्त करने की हमारे में उत्कट इच्छा होनी चाहिए, और ये होगी कैसे? अभ्यास करने से ना। जितना हम अभ्यास करेंगे, भगवान गीता जी में कहते हैं 12वें अध्याय में कि जिसको उत्कंठ इच्छा नहीं है वो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करें। तो हमें मंगल आरती का अभ्यास करना है, 16 माला जप का अभ्यास करना है, भागवतम क्लास का अभ्यास करना है, हरिनाम का अभ्यास करना है, ग्रंथ वितरण का, ये प्रैक्टिस हमारी चलनी चाहिए। और कब तक चलनी चाहिए? तो प्रभु जी ने बताया कि अगर हमें उत्तम भक्ति प्राप्त करनी है तो निरंतर चलनी चाहिए, और शनैः शनैः, धीरे धीरे करें लेकिन निरंतर करें। तो जैसे हम निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये हमें प्राप्त हो जाएगी। और फिर बाद में बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में हम रथ खींचते हैं तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम जब रथ खींचे तो हम हृदय में भगवान को वापस बुला रहे हैं, इस भावना से हमें रथ खींचना चाहिए, ना कि हमें जोर लगा के हमेशा इस प्रकार से रथ खींचने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर शिक्षाप्रद पॉइंट है। तो हम लोग पुनः एक बार 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 प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Grace चैतन्य महाप्रभु प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। तो एकादशी है। आज एकादशी है, तो अभी आगे भी काफी सब फेस्टिवल हैं। मंगलवार को हमारी 56 भोग की सेवा है मंदिर में, तो पर्टिकुलरली जो माताएं 16 माला करती हैं वो अवश्य आए। 56 भोग बनाने का साल में एक बार अवसर प्रदान होता है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि सेवा के लिए हमें बहुत उत्कंठित होना चाहिए, हमें सेवा प्राप्त करने के लिए। तो हमें उसके लिए जरूर जाना चाहिए। और मैंने जैसे व्हाट्सएप में लिख दिया था, वो जो नियमों का पालन करने हैं माताओं को, वो आप व्हाट्सएप में चेक कर सकते हैं। और दूसरा 26 तारीख को गुंडीचा मार्जन दिवस है, तो उस दिन हमारी सेवा है जो मंदिर के ऊपर वाले हॉल है प्रसाद के, जहां हम हर साल करते हैं, वहां में ठीक दोपहर को 1 बजे आना है। 1 से 4 हमारी सेवा है, और माताओं को फूल माला बनाने की भी सेवा है, तो उस दिन भी आए। और 27 तारीख को भी हमें प्रसाद वितरण की सेवा है शाम को 5 बजे, तो उसमें भी हमें अवश्य इन सेवाओं में भाग लेना है। हरे कृष्णा।